अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, अब उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट है। इसमें हम जो पहला पढ़ेंगे चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी होता क्या है? जैसे हम अपने गुड्स को किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो गुड एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स जाएगा। जब हम वही गुड भेजने के लिए किसी न किसी शिपिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, जो हमारे एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम कहते हैं चार्टर पार्टी। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वॉयज चार्टर। वॉयज चार्टर क्या होता है? शिपिंग कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हम शिप हायर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए, उसी को हम कहते हैं क्या? वॉयज चार्टर। ठीक। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है? टाइम चार्टर। टाइम चार्टर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उस चार्टर पार्टी से, उसी को हम कहते हैं टाइम चार्ट। मतलब जैसे हमको गुड एक्सपोर्ट करना है तो गुड एक्सपोर्ट इंडिया से किसी और कंट्री, हम क्या करेंगे? हम जाएंगे शिपिंग कंपनी के पास, उससे बोलेंगे कि हमको ये मतलब ये गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक। शिपिंग कंपनी क्या करेगी? इतना टाइम लगेगा प्रोडक्ट हम आपको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो जिस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं शिपिंग कंपनी के साथ, उसी एग्रीमेंट को कहते हैं क्या? टाइम चार्टर। दूसरा आता है टाइम एंड वॉयज। इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक वॉयज होता है। मतलब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मतलब हमने एक शिप को हायर कर लिया है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने उस शिप को हायर किया है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? टाइम एंड वॉयज चार्टर। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंटेंट ऑफ चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी में कौन कौन से ऐसे कंटेंट होते हैं, क्या क्या होता है, ये हम बताने जा रहे हैं। नेम ऑफ पार्टीज़, जो पार्टी एग्रीमेंट कर रही है उस शिपिंग कंपनी के साथ, जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है उसको कहते हैं, उनका नाम मेंशन होता है। दूसरा हमारा क्या है? मेकअप एंड मेकिंग ऑफ गुड्स टू द शिप, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाला है तो उसको वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक। दूसरा अमाउंट ऑफ फ्रेट, मतलब कितना किराया लग रहा है वो मेंशन होता है। पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट कब होगा और कैसे होगा ये मेंशन होता है। नेक्स्ट जो है टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब गुड कब उस शिप में लोड हो रहा है एक्सपोर्टिंग कंट्री में और कब अनलोड होगा, ये सारा टाइम वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक। उसके बाद बता दें अगला जो हमारा होता है लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी का लीगल इम्पोर्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो पहला जो होता है लीगल इम्पोर्टेंस, इट इज़ अ टेस्टिमोनियल टू फैक्ट दैट वेयर द शिप हैज़ बीन हायर्ड और ओनली अ पार्ट ऑफ द इट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक टेस्टिमोनियल है, एक प्रूफ है कि हमने शिप का एक पार्ट हमने हायर किया अपने गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा टेस्टिमोनियल ऑफ द फैक्ट दैट वेदर द शिप हैज़ बीन हायर्ड फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन और द सर्टेन डेस्टिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि हमने उस गुड शिप को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए हायर किया या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हायर किया, ये भी मेंशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ शिपिंग कंपनी वहाँ पे मेंशन होता है। समझ में आ गया? अब आते हैं बिल्स ऑफ लेडिंग। बिल्स ऑफ लेडिंग क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो मतलब शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में होता है। ठीक। इस बिल्स ऑफ लेडिंग में हमारा सारा मेंशन होता है कि जो प्रोडक्ट कौन भेज रहा है, कहाँ से लोड हो रहा है, कहाँ अनलोड होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे होता है, यहाँ पे रिपोर्ट होता है। जैसे नीचे दे रखा है कंटेंट, नेम ऑफ द सेंडर, प्लेस एंड डेट ऑफ लोडिंग, पोर्ट वेयर द गुड्स आर
अनलोडेड कहाँ पे ये अनलोड होगा, मतलब एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है। ठीक है। डिटेल ऑफ गुड्स, मतलब डिटेल का मतलब क्या है कि वो गुड्स जो है वो कितने क्वांटिटी में है, कौन सा गुड्स है, क्वालिटी क्या है, कहाँ, और इसका प्राइस क्या है। ठीक, ये सब वेट, उस जो गुड्स हम भेज रहे हैं उस गुड्स का वेट क्या है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पैकिंग, पैकिंग कैसे की गई है। ठीक, ये सब वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। करते हैं फंक्शन ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग। फंक्शन क्या है बिल्स ऑफ लेडिंग का। पहला जो हमारा फंक्शन है, इट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय शिपिंग कंपनी, मतलब जो हम गुड्स भेजे हैं हमारे पास प्रूफ के तौर पे काम करेगा कि हमने इस कंपनी के साथ अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। दूसरा, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या है, किराया, जो भाड़ा जो है, हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका भाड़ा कि मतलब कितना पैसा लग रहा है, रेंट कितना लग रहा है, उसको एक्सपोर्ट करने में उसका प्रूफ रहेगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द राइट टू ऑब्टेन अ गुड्स फ्रॉम शिपिंग कंपनी, मतलब ये अगर हमारे पास राइट होगा, बाद में ये शिपिंग कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि हमने गुड्स उसके कंपनी से भेजा नहीं। ठीक है। चौथा जो हमारा है, लोन मे बी टेकन ऑन सिक्योरिटी, जैसे हमने कोई भी सामान एक्सपोर्ट किया है तो हम उस बिल्स ऑफ लेडिंग को दिखाकर बैंक से लोन भी ले सकते हैं कि हमने ये गुड एक्सपोर्ट किया, इतने दिन में हमको पेमेंट मिल जाएगा, हम आपको इतने दिन में रिटर्न कर देंगे। इट कैन बी इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब क्या है कि हम किसी दूसरे पार्टी को भी हम दे सकते हैं, जैसे हमने किसी से उधार लिया है तो मैं बिल्स ऑफ लेडिंग उसको एज अ प्रूफ या एज अ गारंटी के तौर पे दे सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन चार्टर पार्टी एंड बिल्स ऑफ लेडिंग। ठीक, ये हमको 5 पॉइंट दिया, इसको आप याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस चैप्टर का आधा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक, इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना।